सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप घर पर स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी का पाठ 11वां, बेटा पाठ 10 सिर्फ पढ़ने के लिए है, ठीक है। उसमें कोई अभ्यास वगैरह नहीं है, तो इसलिए वो स्किप करवा रही हूँ। तो पाठ जो 11 है आपका, वो आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ, ध्यान से समझना। आपका पाठ 11 का नाम है बाल मजदूरी। बाल मजदूरी का मतलब है बच्चा, जब छोटे बच्चों से, ठीक है, 14 साल से कम उम्र के बच्चों से अगर हम कोई काम करवाते हैं, ठीक है, पैसा कमाने के लिए। घर में तो बच्चे माँ बाप की हेल्प करते ही हैं बच्चों, वो कोई बाल मजदूरी नहीं है। जब हम पैसे कमाने के लिए बाहर काम कराते हैं बच्चों से, 14 साल से कम उम्र के बच्चों से, तो ऐसे काम को बाल मजदूरी कहते हैं। और सरकार ने, हमारे देश में सरकार ने बाल मजदूरी को गैरकानूनी घोषित किया हुआ है। अगर 14 साल से कम उम्र के बच्चों से अगर बाहर काम कराया जाता है, तो ऐसे लोगों को सरकार की सज़ा, कानून हमारा सज़ा देता है, ठीक है। क्योंकि 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनका समय बेटा पढ़ाई लिखाई करने का होता है, ना कि बाहर कमाने का। तो जो ये पाठ है हमारा बाल मजदूरी, उसमें यही बाल मजदूरी के बारे में बताया है कुछ पात्रों के माध्यम से। तो जो पात्र हैं उनके नाम मैंने यहाँ लिखे हैं। जो पात्र हैं उसमें सबसे जो मुख्य पात्र है, सबसे पहले जिसके बारे में जिक्र आया है, वो है रुक्सी, जो एक 11 साल की बच्ची है, ठीक है। उसके बाद है रुखसाना, ये रुक्सी की माँ है। उसके बाद है सलीना, ये रुक्सी की बहन है। ये जो है ये 11 साल की है। रुक्सी, उसकी बहन सलीना 10 साल की है। और दाऊद रुक्सी का भाई है, 7 साल का है। ये 3 बहन भाई है, रुक्सी की बहन सलीना, और दाऊद उसका भाई है, वो 7 साल का है, ठीक है। रुखसाना उनकी माँ का नाम है। ये 4 कैरेक्टर हैं, ठीक है। उसके बाद 5वां है समीक्षा, ये मालकिन है, मतलब ये जो रुखसाना है, रुक्सी की माँ, ये समीक्षा के घर पर झाड़ू पोछे का काम करती है, सफाई का काम करती है। उसके बाद है प्रेरणा, ये समीक्षा की बेटी है। यतिन, ये समीक्षा का बेटा है, ठीक है। और उसके बाद है एक समीर, जो समीक्षा का धोबी है, उनके कपड़े धोता है, धोने के लिए लेकर जाता है धोबी। समीर उस धोबी का बेटा है, वो 8 साल का है, ठीक है बच्चों। ये पात्र है, ये पूरा पाठ जो है, इस पूरे पाठ में इन पात्रों का वर्णन है। तो इस पाठ के बारे में मैं बता रही हूँ बच्चों। सबसे पहले ये जो रुक्सी नाम की 11 साल की लड़की है, ये आती है किस लिए? अपनी मालकिन के घर काम करने के लिए, समीक्षा के घर काम करने के लिए आती है। तो उसकी माँ समीक्षा पूछती है कि बेटा आज तुम क्यों आई हो काम करने के लिए, तुम्हारी माँ कहाँ है? तो रुक्सी कहती है कि मेरी माँ ने कहा है कि आज काम पर तुम जाओ, क्योंकि तुम्हें भी काम करना सीखना है, ठीक है। तो समीक्षा कहती है और तुम्हारी जो बहन है सलीना, उसका क्या रहा, क्या वो भी काम करती है? तो उसने कहा हाँ, मेरी बहन भी किसी और के घर पर काम करती है, क्योंकि माँ ने कहा है कि तुम्हारे पिताजी तो कुछ कमाते नहीं है, मैं अकेली हूँ घर में कमाने वाली, तो मैं तुम सबका खर्चा कैसे उठाऊँगी? तो अच्छा होगा कि तुम सब भी मेरे साथ साथ दूसरों के घर पर काम करने जाओ, ठीक है। तो ये कहती है कि मैं भी और सलीना जो मेरी बहन है, वो दोनों हम दूसरों के घर पर झाड़ू पोछा करते हैं। तो जो ये समीक्षा का बेटा है यतिन, ये कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं वो काम नहीं करते हैं? अगर पता चल गया, किसी पुलिस को पता चल गया, अगर हमने कंप्लेन कर दी इस बात की, तो पुलिस तुम्हें पकड़कर तुम्हारी माँ को, तुम्हारे पिता को पकड़कर ले जाएगी। तो वो कहती है कि हमें तो ये बात पता ही नहीं थी। तो वो कहता है कि तुम्हारी माँ को बुला कर लाओ, हम उनसे बात करेंगे। तो जो ये रुक्सी है वो चली जाती है अपने घर, और थोड़ी देर के बाद अपनी माँ रुखसाना को बुलाकर लाती है। तो जो उनकी मालकिन है समीक्षा और उनका बेटा यतिन, वे दोनों ही उनको समझाते हैं कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो होते हैं उनसे काम नहीं करवाया जाता है, ये गैरकानूनी है। तो अच्छा होगा कि तुम इनको स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दो। तो जो ये रुखसाना है, रुक्सी की माँ, ये अपनी परेशानी बताती है कि इसके पिता तो कुछ काम करते नहीं हैं,
ठीक है। घर में 5 मेंबर हैं, हम परिवार में 5 सदस्य हैं, घर का खर्चा फिर कैसे चलेगा। तो इसलिए मैंने दोनों लड़कियों को दूसरों के घर पे काम करने के लिए भेज दिया है और उसका जो भाई है दाऊद, उसको फैक्ट्री में काम करने के लिए भेजा है। तो समीक्षा जो है, ये समीक्षा है मालकिन, ये समझाती है कि ये गलत बात है। आजकल सरकार तो बच्चों के लिए कितने कदम उठा रही है ताकि बच्चे अच्छे से पढ़े लिखें, और तुम हो कि इनको काम पर भेज रही हो। अभी कल ही जो ये समीर है, धोबी का बेटा, उसका स्कूल में दाखिला करवा के आया है कौन? यतीन। जो मालकिन का बेटा यतीन है, वो धोबी के बेटे समीर का स्कूल में दाखिला करवा के आया। और आजकल सरकार क्या कर रही है कि बच्चों का स्कूल में खाना, उनकी ड्रेस, उनकी बुक्स, ये सब फ्री देती है। फिर उसके बाद ये जो प्रेरणा है मालकिन की बेटी, ये कहती है उससे, रुखसाना से, कि आजकल तो लड़कियों के विवाह के लिए भी सरकार बहुत कुछ कर रही है। तो रुखसाना कहती है कि हमें तो पता ही नहीं है इन सब बातों का, आप हमें बताओ कि कैसे सहायता करती है। तो कहती है कि जब लड़की का स्कूल में दाखिला करवाया जाता है तो उसके नाम से अकाउंट में 10,000 रुपये जमा हो जाते हैं, और जब वो 12वीं की कक्षा पास करती है तो जितना भी पैसा उसके अकाउंट में इकट्ठा होता है वो सब उसे शादी के लिए मिलता है। ये सब उसे समझाते हैं। तो फिर वो कहती है कि जो मालकिन है वो रुखसाना को समझाती है कि तीनों बच्चे अगर स्कूल चले जाएंगे तो ना तुम्हें उनकी ड्रेस की, कपड़ों की चिंता रहेगी, ना उनकी किताबों की चिंता है, और ना ही उनके पूरा दिन खाने की चिंता है। और जब तीनों बच्चे स्कूल चले जाएंगे तो तुम्हें परेशान भी नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, तुम अच्छे से और ज़्यादा काम कर पाओगी और पैसे कमा पाओगी। अब तुम्हारे ऊपर सिर्फ जिम्मेदारी उन बच्चों के रात के खाने की रहेगी, क्योंकि दिन में तो वो स्कूल में रहेंगे और स्कूल में खाएंगे पिएंगे। तो क्या तुम इतनी कमाई में उन बच्चों को रात का भी खाना नहीं खिला पाओगी क्या? तो ये बात रुखसाना के दिमाग में बैठ जाती है, ठीक है। लेकिन उसे ये डर है कि कहीं उन जो रुखसी है उसका पिता गुस्सा ना करे स्कूल में भेजने के लिए। तो वो कहती है कि इसके पिता से पूछना पड़ेगा, कहीं वो नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे। तो समीक्षा कहती है कि उनकी चिंता छोड़ दो, उनको हम अपने आप समझा लेंगे, बस तुम तीनों बच्चों को स्कूल में दाखिला करवा दो, ठीक है। तो रुखसाना कहती है कि अब आप सबकी बात मेरे समझ में आ गई है, मुझे तो इन सब बातों का पता ही नहीं है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपकी बहुत आभारी हूँ जो ये सब बातें आपने मुझे समझाई है। अब मैं अपने तीनों बच्चों को स्कूल भेजूँगी, ठीक है, दाखिला कराऊंगी। तो ये सुनकर जो यतीन है, प्रेरणा है, समीक्षा है, सभी खुश हो जाते हैं। तो बच्चों, ये था आपका पाठ बाल मजदूरी। तो बच्चों, इस पाठ से आपने क्या सीखा? इस पाठ से सबसे पहली बात तो मैंने ये बताई कि 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनसे बाहर काम करवाना, पैसों के लिए काम करवाना गैर कानूनी है, ठीक है। ऐसा करने वालों को कानून सजा देता है। दूसरी बात इसमें क्या है कि जो गरीब होते हैं, ठीक है, जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, किसी कारणवश उन्हें काम पर भेजते हैं, तो ऐसे लोगों की हमें मदद करनी चाहिए। उन्हें जो हमारे सरकार ने कानून बनाए हैं बच्चों के फ़ायदों के लिए, मज़दूरों के फ़ायदों के लिए, उन लोगों, वो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, उन्हें उन कानून के बारे में ज्ञान नहीं होता है। तो यदि आपके संपर्क में ऐसे लोग हों तो उन्हें इन कानूनों के बारे में, इन नियमों के बारे में अवगत कराएं और जितना हो सके ऐसे लोगों की मदद करें ताकि उनके बच्चे भी आगे पढ़ पाएँ, कुछ बन पाएँ। धन्यवाद बच्चों।